जिस पल का इंतजार महीनों से था, आखिर वो घड़ी जो है आ चुकी है, वो पल जो है आ चुकी है। और 8th पे आयोग को जो गठन का जो मंजूरी दिया जा चुका है भारत केंद्र सरकार के द्वारा। और आज की जो कैबिनेट मीटिंग में जो है केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की जो टीम है, उन टीम का गठन हो चुका है। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी खबरी है और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी है कि 8वें वेतन आयोग को जो महीनों से जिसका इंतजार किया जा रहा था कि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी नहीं घोषित हुआ था और अभी तक जो है आपका आयोग का गठन भी नहीं हुआ था, तो इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि आज टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो गठित किया गया है, जो अश्विनी वैष्णव ने आज जो घोषणा किया हुआ है, उन्होंने टोटल लेटर क्या, उस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हमारे वीडियो में आप आज नए हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 8th पे कमीशन से रिलेटेड मैं एक एक अपडेट आपके पास तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। तो देखेंगे इसमें आज जो है ये लेटर आया हुआ है और ये लेटर क्या है, जो आपका जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया है। इसमें टोटल 3 सदस्यों का गठन किया गया है, जिसमें आपका श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है एक्स जो है जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के जो है फॉर्मर जज हैं। अगर यहाँ पे हम इन चीजों को देखेंगे, यहाँ से देखिए तो देखिए फॉर्मर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं। उसके अलावा जो है अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, लगभग 76 साल इनकी जो एज है, ये चूंकि फीमेल है, इनकी एज जो है टोटल 76 ईयर्स है और इनको जो है चेयरपर्सन घोषित किया गया है। 8वें वेतन आयोग की गठन हो चुकी है और 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन के रूप में 76 वर्ष की एक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो महिला जज हैं, उस श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो गुजरात सरकार के लिए भी इन्होंने काम किया है। अभी जम्मू कश्मीर में जो राज्य का गठन हो रहा था उसके लिए भी इन्होंने काम किया है। देखिए उनका चित्र भी मैंने लेकर के आया है। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। दूसरा है कि प्रोफेसर पुलक घोष, प्रोफेसर जो है ये बेंगलोर आईआईएम जो है, आपको पता है कि इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईएम बेंगलोर, उनका जो प्रोफेसर पुलक घोष है, जो उनको जो है पार्ट टाइम के लिए मेंबर बनाया गया है। श्री पंकज जैन, करेंटली सेक्रेटरी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस जो है उसके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव जो हैं श्री पंकज जैन को, उनको बनाया गया है, मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, ये इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे और भी जो है बहुत सारे टीमों का गठन होगा इसमें। तो इसमें देखिए कंप्लीट जो है लेटर है जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। इसमें देखिए ये 28 अक्टूबर को जो है 3:03 पे ये पीआईबी दिल्ली में जो है इसका ये लेटर निकला गया, हिंदी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय आयतन वेतन आयोग की विचारार्थ विषयों की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अस्थायी निकाय होगा, ये परमानेंट नहीं होगा, चूंकि जैसे ही इसमें कंप्लीट इसमें सारी चीजें जो है उसको बताया गया है, मेन जो चीजें हैं 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। 18 महीने के भीतर इनको क्या करना है, इनको टोटल अनुशंसा दे देना, बहुत सारी चीज़ों के साथ मीटिंग गठित करके इनके अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो ऑलरेडी कैबिनेट से मंजूरी दे देगी, उस सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे इन लोग विचार करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। इसमें एक और भी बात कही गई है कि अगर 18 महीने से पहले जो है अगर ये टीम जो है जो आयोग रिपोर्ट दे देती है तो उससे पहले भी सारी चीज़ें जारी की जा सकती है। उसके अलावा देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे इन्होंने कह दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है। इस प्रवृत्ति यानी 1/1/2026 से लागू किया जाएगा। चाहे अब देखिए अब सोचेंगे सर कि अभी से 18 महीने के बाद तो ये रिपोर्ट आएगा, तो 18 महीने का रिपोर्ट आएगा तो मान लीजिए कि ये नवंबर है, ये नवंबर मान लीजिए कि 2025 है। अगर इसमें 18 महीने अगर आप ऐड कर देते हैं, अगर इसमें 18 महीने ऐड कर देते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग ये चला जाएगा अप्रैल 2027 में। अप्रैल 2027 में इसकी सिर्फ अभी रिपोर्ट आएगी। जब रिपोर्ट आने के बाद जो है 1-2 महीने के बाद जो है इसको जो कहीं ना कहीं जो है 8वें वेतन आयोग को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट जब भी हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, 1 जनवरी।
अब सोचेंगे सर कि मान ली कि ये जाकर मई जून 2027 में लागू होगा, तो बाकी के जो 18 महीने जो एक्स्ट्रा जो बचे, तो इस 18 महीने को ध्यान से समझेंगे, ये हमेशा एक एरियर के रूप में इसको सारा चीज जोड़ करके दिया जाएगा। बहुत लोगों का अनुमान है कि देखिए दैनिक भास्कर का रिपोर्ट देख लीजिए, उन लोगों की 2.46 जो है फिटमेंट फैक्टर यानी आपका रहने वाला है। मैं इस पे कंप्लीट भी सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं 8th पे कमीशन से। आपको बहुत जल्द ही इस चीज़ पे मैं लाइव आ करके भी आपका एक एक चीज़ों में बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। लेटर में जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक बार आ जाएगी, टर्म्स कौन से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के द्वारा ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं इसमें आपको जो है अश्विनी वैष्णव जो है उनका भी मैं जो आपका स्टेटमेंट सुनाऊंगा, जो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया है, सभी बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि अभी सबसे पहले चूंकि आया है न्यूज़ तो आपको पास तक पहुंचा दूं मैं, इसी के लिए सारी चीज़ें। उसके बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूं जो वो आपको कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक पे होगा कि इसमें क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है, इसमें क्या, देखिए यहाँ पे चीज़ें भी मैं लेकर के आया हूँ। देखिए ये एक अस्थायी संस्था होगी। कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। जरूरत पड़ने पर ये किसी भी मुद्दे पर सिफारिश फाइनल होते ही जो अंतरिम रिपोर्ट्स भेजने पर विचार कर सकती हैं। यानी सीधे सीधे इसमें कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ता है तो इनको बहुत जल्द भी, ये अगर 18 महीने से पहले भी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं ये लोग, तो उससे पहले भी जो अंतरिम सरकार को जो है अंतरिम रिपोर्ट ये लोग यहाँ पे भेज सकते हैं और उससे पहले भी सारी चीजें इंप्लीमेंट में आ सकता है। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग, आज बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज है कि आज दीपावली के समय थे, लेकिन दीपावली के बाद जो है चूंकि बिहार का इलेक्शन है और बिहार का जब इलेक्शन होने वाला है भारत में, तो बिहार का छठ है, छठ पर्व के अवसर पे ये जो है छठ के पारण के दिन जो है ये रिपोर्ट्स आया है और यहाँ पे वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी गई है।